गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। ठीक है, तैयारी बढ़िया चल रही है ना। तो इसके साथ हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें डिस्कस करना है SKPO1AHKN। ठीक है, बैंकिंग का टेस्ट है। आज वाले टेस्ट के अंदर हमें 2 पैराजम्बल गिवन हैं और हमें कुछ एक फिलर भी गिवन है। तो इनको डिस्कस करते हैं, पैराजम्बल को और फिलर को। ठीक है, स्टार्ट करें डिस्कशन। देखो 8 क्वेश्चन में क्या है, दिस ओवन हेल्प्स इन डैश द एसेंशियल विटामिन्स इन द फूड एंड डैश कुकिंग फास्टर। ठीक है, कि जो ओवन हम लोग यूज करते हैं वो हेल्प करता है ऐसे एसेंशियल मतलब ऐसे ज़रूरी विटामिन्स को करने में जो फूड के अंदर हैं, एंड डैश कुकिंग फास्टर, और कुकिंग को क्या बनाता है, फास्टर बनाता है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाला है सेविंग द एसेंशियल। सेव करना होता है किसी चीज़ को, मतलब वेस्ट होने से बचाना। ठीक है, उसको क्या है, एसेंशियल विटामिन्स को क्या वेस्ट होने से बचाता है, उनको सेव करता है, कहीं पे मतलब वेस्ट नहीं होने देता, उसको बनाए रखता है उनको। ठीक है, ये बात भी ठीक है अगर हम गर्म करें तो। एंड डैश कुकिंग फास्टर, और प्रोवाइड भी करता है क्या, कुकिंग फास्टर, और कुकिंग को फास्टर भी, ये फास्टर क्या है, जो कुकिंग है इसको प्रोवाइड करता है कि कुकिंग फास्टर हो गया आप लोगों की। ठीक है, हमारा ऑप्शन ये भी बन रहा है फर्स्ट वाला। सेकंड वाला इन डेटरमाइन करना मतलब बताता है ये द एसेंशियल विटामिन्स इन द फूड, ये बताता है क्या। डेटरमाइन करना तो मतलब वही होता है ना, किसी चीज़ को बताना। तो ओवन बताता है कि इसके अंदर 5 ग्राम कैल्शियम है, 3 ग्राम प्रोटीन है, 2 ग्राम क्या है कार्बोहाइड्रेट है वगैरह, बताता है क्या। अरे यार डेटरमाइनिंग तो नहीं आएगा। एक्सेलरेट कुकिंग फास्टर, अब देखो फास्टर हम लोगों ने दे दिया कुकिंग को, तो एक्सेलरेट देने की जरूरत है ही नहीं ना, या तो फास्टर ना दो एक्सेलरेट देना तो, क्योंकि एक्सेलरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को स्पीड अप करना। स्पीड अप होता है, एक्सेलरेटर होते हैं हमारे फिजिक्स में, हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, कैटालिस्ट एक वर्ड होता है इसका जो चीज़ों को स्पीड अप करता है। तो एक्सेलरेट भी तो किसी चीज़ को बढ़ाना ही होता है ना, स्पीड अप करना। तो एक्सेलरेट और फास्टर दोनों साथ में नहीं आएंगे, तो हमारा बी ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। थर्ड ऑप्शन है एस्टिमेट। डेटरमाइनिंग और एस्टिमेटिंग भी तो सेम ही है ना। एस्टिमेट करना किसी चीज़ का क्या है, उसकी वैल्यू बताना। एस्टिमेटिंग द एसेंशियल विटामिन इन द फूड, एस्टिमेटिंग भी नहीं आएगा ना। एस्टिमेट लगा रहे हैं क्या हम लोग कि यार इसके अंदर वो चीज़, एस्टिमेट किसी चीज़ का क्या था, मूल्यांकन करना होता है कि इसकी या कितनी वैल्यू है इस चीज़ की, तो एस्टिमेट लगा नहीं रहे हम लोग। और एनहेंस, अब बढ़ाना, और फिर फास्टर, 2 साथ में वर्ड आ गए ना, एक्सेलरेट फास्टर और एनहेंस फास्टर। जनरली हम लोग एनहेंस अमाउंट में करते हैं, एनहेंस हमारी स्ट्रेंथ में करते हैं कि एनहेंस कर दिया उस स्ट्रेंथ को, तो इसलिए हमारा फास्टर कुकिंग को एनहेंस नहीं करेंगे हम लोग। दूसरा और तीसरा आंसर हमारे कैंसिल हो जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन है रिटेनिंग। रिटेन होता है किसी वर्ड का मतलब उस चीज़ को क्या है, प्रिजर्व करना। ठीक है ना, मतलब बचाए रखना। ठीक है ना, मतलब जब भी हम ओवन का मतलब क्या होता है, इसके अंदर हम लोग चीज़ों को गर्म करते हैं, खाने को गर्म करते हैं, तो क्या करता है वो हेल्प करता है इन रिटेनिंग, मतलब प्रिजर्विंग करने में, मतलब क्या उसको चीज़ों को प्रिजर्व करता है कि इनको जो एसेंशियल जो ज़रूरी विटामिन्स हैं फूड में उनको बचाता है कि कहीं वो ना ख़त्म हो जाए। ठीक है, एंड डैश द कुकिंग फास्टर, और मेक्स उसको बनाता भी है क्या, कुकिंग को फास्टर बनाता है। तो देखो इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ यही है, यहाँ पे सेव करता है वेस्ट नहीं होने देता, और यहाँ पे क्या है रिटेन करता है, मतलब उसको बनाए रखता है, उसको प्रिजर्व रखता है। सेव तो हम लोग बाहर भी तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे को गर्म भी तो करनी है वो चीज़, तो गर्म करते हुए चीज़ को हम लोग सेव नहीं करेंगे, गर्म करते हम चीज़ों को क्या है बचाएंगे, प्रिजर्व करेंगे। जो क्या काम करेगा ये ओवन, वही काम करेगा जो चीज़ों को बचाएगा, ना कि सेव करेगा उनको। ठीक है ना, सेव करने का मतलब क्या है, बाकी चीज़ तो उसने वेस्ट निकाल दिया, वो चीज़ मेन थी ना वो एक साइड में कर ली। सेव ये होता है ना, सेविंग होती है ना हमारी, कि चीज़ों मैंने एक्सपेंड भी कर दी चीज़ें और ये हमारी सेविंग बच गई। तो सेविंग कहते हैं ना, मेन चीज़ का बचना होता है सेविंग। तो रिटेन का मतलब प्रिजर्व करना। तो हम खाने को गर्म कर रहे हैं तो उसके अंदर जो ओवन होता है वो हेल्प करता है क्या करने में, हमारे विटामिन्स होते हैं जो फूड में उनको प्रिजर्व करने में, बचाने में, उनको ख़त्म नहीं करता। तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वाले में देयर कैन बी नो डैश दैट ब्लाइंड बिलीफ विल हैव टू बी डैश, कि देयर कैन बी नो, कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ब्लाइंड बिलीफ है उसको डैश नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखते हैं। देखो नो यहाँ पे हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है नो के बाद हमें क्या है, एक नाउन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, नो एडजेक्टिव होता है और नोट हमारा क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो देखो फर्स्ट वाला डिनायल, आप लोगों ने एल दिखा हो तो मतलब क्या एडजेक्टिव है, नहीं। डिनायल और रेफ्यूजल हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ठीक है ना, ये एडजेक्टिव नहीं है। तो कहने का मतलब है देर कैन बी नो डिनायल, कि यहाँ पे कोई मनाही नहीं की जा सकती, कोई मनाही ही नहीं है कि
जो ब्लाइंड बिलीफ है ना विल हैव टू बी इरेज्ड, कि उनको ख़त्म कर देना चाहिए। जो ब्लाइंड बिलीफ हमारा उसको ख़त्म कर देना चाहिए। कहने का मतलब जो ब्लाइंड बिलीफ है, जो हमारी मेमोरी है, जो हमारी क्या है धारणा है, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। हो सकता है भाई कि इसके अंदर कोई मनाही नहीं कि जो हमारा अंधविश्वास है उसको क्या है ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है बात भाई। ठीक है, सेकंड देखते हैं। देयर कैन बी नो काज, कि कोई कारण ही नहीं है कि दैट ब्लाइंड बिलीफ विल हैव टू बी रिमूव्ड, कि इसको रिमूव किया जाए। नहीं यार, ये तो बिल्कुल अपोजिट बात होगी ना। कारण तो बहुत सारे हमारे पास कि ब्लाइंड बिलीफ को रिमूव कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट हमारे पास सामने हैं कि कोई चीज़ें अंधविश्वास इतना है कि लोग पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोज, देयर कैन बी नो कोज, ये सेंस नहीं बना रहा। देयर कैन बी नो रीजन, कोज और रीजन दोनों से माना, यहाँ पे कोई रीजन नहीं है कि ब्लाइंड बिलीफ विल हैव टू बी अंडरमाइन। अंडरमाइन होता किसी चीज़ को वीकर बनाना, कमज़ोर बनाना। ठीक है ना। आप लोगों ने अंडर का मतलब होता है नीचे, और माइन का मतलब होता है, माइन बिछाते हैं ना हम लोग गोला बारूद की, तो किसी को वीकर बनाना नीचे ही नीचे। जैसे ये चीज़ें अंडरमाइन उस सेंस में जो होता है, जैसे राजा होता है ना, तो राजा के नीचे जो गुप्तचर होते हैं उसको अंडरमाइन करते हैं, मतलब उसकी सीक्रेट बता के दूसरे उसके दुश्मन को, तो अंडरमाइन कर रहे हैं वो चीज़। तो अंडरमाइन इस सेंस में, लेकिन रीज़न से ये आंसर नहीं बनेगा क्योंकि देयर कैन बी नो रीज़न, कि कोई रीज़न ही नहीं है। नहीं यार, अंडरमाइन करने का भी रीज़न नहीं है, तो आंसर ही नहीं होगा यहाँ पे थर्ड वाला भी। देयर कैन बी नो डिस्प्यूट, कि इसके अंदर कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई क्या है, कोई झगड़ा ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना, कि दैट ब्लाइंड बिलीफ विल हैव टू बी फॉरगॉटन, कि ब्लाइंड बिलीफ को भूल जाना चाहिए, कोई झगड़ा ही नहीं है, मतलब उसको याद रखना है क्या? नहीं यार, उसको तो भूलना है, उसको तो नेगेटिव यूज है ना ब्लाइंड बिलीफ। ठीक है, बात बचती है फिफ्थ की। देयर कैन बी नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है कि द ब्लाइंड बिलीफ विल हैव टू बी रिस्टोर्ड। रिस्टोर्ड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को फ्रेश बनाना। फ्रेश का मतलब क्या है, देखो हम लोग चीज़ों को रिन्यू करते हैं ना, मान ले हम लोग जैसे पेज होता है हमारा लैपटॉप पे, तो ऐसा कुछ बटन होता है, ऐसा होता है, शायद ऐसे ही होता है, हम उसको क्लिक करते हैं तो पेज दोबारा खुल जाता है, मतलब बिल्कुल फ्रेश वे से। अगर पहले हम लोग कहीं पे हम लोग ने कुछ टाइप कर दिया हो और हम लोग ये बटन दबा देते हैं तो रिफ्रेश हो जाता है, बिल्कुल साफ हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, इसका मतलब रिस्टोर का मतलब वो उसकी चीज़ें, पुरानी चीज़ें वापस आ जाना, वो होता है। ठीक है, अब देखो हम ब्लाइंड बिलीफ को इरेज करना है या जो हमारी मेमोरी है उसको बिल्कुल क्या रिफ्रेश करना है। देखो इरेज कर सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोगों को इरेज करना मतलब क्या है, हमारी जो सोचने की शक्ति है उसको भी इरेज कर दिया क्या? हम लोगों ने सोच के ही तो हम लोगों ने अंधविश्वास किया था, उसको इरेज नहीं करेंगे हम लोग। अपने क्या है जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको रिस्टोर करेंगे, उसको चीज़ों को बदलेंगे, देखने का नज़रिया बदलेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या बनेगा हमारा फिफ्थ। वैसे अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो ऑप्शन ही हमारा ये होना था, क्योंकि सेंस तो एप्रोप्रिएट आंसर ये बनता ना फिर, लेकिन हमारा फिफ्थ ऑप्शन एप्रोप्रिएट रहेगा, आंसर 5 रहेगा। 10th में देखो, रोमन जेनरसली स्प्रिंकल्ड पेपर ऑन देयर फूड टू डैश देयर वेल्थ एज ओनली द रिच कुड डैश इट। ठीक है, कि जो रोमन्स के लोग थे वो जेनरसली मतलब क्या है, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल प्यार से क्या है, स्प्रिंकल का मतलब होता है स्प्रेड करना, कहते हैं ना छिड़काना होता है, जैसे हम लोग नमक छिड़काते हैं सब्जी के अंदर, तो वो होता है स्प्रिंकल करना होता है। ठीक है, पीपर हमारी मिर्च है, काली मिर्च को बोलते हैं, हम लोग उसको क्या छिड़का रहे हैं ऑन देयर फूड, अपने फूड पर, टू डैश देयर वेल्थ, अपने उस वेल्थ को पता नहीं, उनके जो धन को उनको करने के लिए, पता नहीं क्या करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वर्ब आएगी, टू के बाद या तो नाउन आएगा या वर्ब आएगी, लेकिन यहाँ पे देयर वेल्थ, यहाँ पे आगे नाउन आ गया तो यहाँ पे क्या आएगी, वर्ब आएगी। ठीक है ना, वर्ब आएगी हमको एज ओनली, क्योंकि क्यों छिड़काते हैं वो, क्योंकि ओनली द रिच कुड, देखो द रिच यहाँ पे आया है, रिच हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, लेकिन एडजेक्टिव प्लस द क्या होता है, हमारा पर्सन्स को डिनोट करता है, हमारे पूरी कम्युनिटी को डिनोट कर रहा है, जो रिच लोग हैं, कुड डैश इट, इसको पता नहीं क्या कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू कर रहे हैं क्या हम लोग, जो पेपर हम लोग काली मिर्च छिड़का के वैल्यू कर रहे हैं उनकी वेल्थ को, कि जिसने कम मिर्च छिड़काई है तो उसके पास 2000 हैं, जिसने थोड़ी और ज़्यादा छिड़का दी उसके पास 3000 हैं। कहने का मतलब ये है क्या? नहीं यार, इसका मतलब ये नहीं है। फिर देखते हैं, हमारा वैल्यू नहीं कर रहे हम लोग, और एज ओनली द रिच कुड बियर इट, क्योंकि वही इसको सहन कर सकते हैं क्या? बियर का मतलब क्या होता है, सहन करना, एंड्योर करना, और किसी को सफरिंग को एंड्योर करते हैं, पेन को एंड्योर करते हैं, पेन को बियर करते हैं। ठीक है ना, तो ये नेगेटिव वर्ड है, ये हमारा यहाँ पे नहीं आ सकता, वैल्यू भी नहीं आ सकता, ऑप्शन का एलिमिनेट हो जाता है। सेकेंड वर्ड है टू फ्लॉन्ट देयर वेल्थ, कि वो अपनी धन का दिखावा कर रहे हैं छिड़का के, एज ओनली द रिच कुड डैश इट, कि क्योंकि रिच ही इसको अफोर्ड कर सकते हैं। मान ले कोई एप्पल फ़ोन ले रहा है, वो एप्पल फ़ोन दिखा रहा है,
इसका मतलब क्या है कि वो अमीर है, मतलब दिखावा कर रहा है कि यार अमीर आदमी ही ले सकता है इसको, गरीब की बात नहीं है। तो ये थोड़ा बन रहा है, हमारा सेंस बना रहे हैं। थर्ड वाला है एग्जिबिट, कि वो अपनी क्या है धन को दिखा रहे हैं, क्योंकि द रिच कुड एंड्योर इट। एंड्योर और बियर दोनों सेम ही तो है ना, सफरिंग को करते हैं हम लोग, तो सफ़र थोड़ा ना कर रहे, वो तो मज़े ले रहे हैं ना, पे उसको मिर्च को छिड़का के मज़ा लेके स्वाद बना रहे हैं, उसके अंदर डिलीशियसनेस कर रहे हैं उसके अंदर ऐड। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, एंडोर वाला भी ये नहीं हो सकता, ये वाला एंड ये वाला, ठीक है। फोर्थ वाला स्क्वेंडर। स्क्वेंडर का मतलब क्या होता है? स्क्वेंडर का मतलब होता है वेस्ट करना। अब यहाँ पे वेस्ट मनी हो सकती है, वेस्ट हमारा टाइम हो सकता है, या वेस्ट हमारी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसको हम लोगों को गेट करना चाहिए था, ठीक है ना। उस चीज़ को वेस्ट करना क्या होता है? स्क्वेंडर होना। तो क्या है, वो पीपर छिड़का के जो क्या है मिर्च छिड़का के अपने धन को क्या कर रहे हैं? वेस्ट कर रहे हैं क्या वो? क्यों वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि ओनली द रिच कुड डैश इट, क्योंकि सिर्फ रिच ही गेन कर सकते हैं इसको। इट का मतलब क्या है? यहाँ पे क्या है, इट का मतलब क्या है? इस एक्शन को कह रहा है जो ये चीज़ करते हैं, क्योंकि इसी को गेन कर सकते हैं। नहीं यार, वो इसको बिता नहीं रहे और ना ही गेन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे सेंस नहीं बन रही हमारी कि वो क्या गेन कर रहे हैं। भाई गेन तो बताया ही नहीं, वो इस चीज़ को गेन थोड़ा ना करें। गेन तो हम लोग अमाउंट को करते हैं, गेन हम लोग स्ट्रेंथ को करते हैं, गेन हम लोग करेज को करते हैं। तो गेन इस एक्शन को गेन करेंगे? नहीं यार, एक्शन को तो स्पीड अप कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो गेन ऑप्शन नहीं आएगा। अब देखो कोलेक्ट इट है और दोबारा फिर कोलेक्ट इट, ये देखने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना। बिल्कुल देखते हैं एलिमिनेट हो जाते हैं, कोलेक्ट इट और दोबारा फिर इट। नहीं यार, प्रिजर्व देयर हेल्थ की प्रिजर्व देयर वेल्थ सॉरी, कि वो इसलिए छिड़काते हैं क्योंकि उनको अपनी क्या है वो धन उसको प्रिजर्व करना है। अरे छिड़काएंगे तो थोड़ा बहुत तो खर्च होगा ना, प्रिजर्व थोड़ा ना करेंगे। तो ऑप्शन ही एक बचा ना, कौन सा? फर्स्ट वाला नहीं, क्योंकि बियर था इसके अंदर। सेकंड वाला, फ्लॉन्ट कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि रिच लोग ही क्या कर सकते हैं, इसको अफोर्ड कर सकते हैं, इसी को यूज़ कर सकते हैं। तो एक ही ऑप्शन था, लेकिन अप्रोप्रिएट हमको यही मिला। एक्चुअल में आंसर तो थोड़ा बहुत ये भी नहीं दे रहा, लेकिन क्योंकि सभी में अप्रोप्रिएट आंसर यही है, इसी को तो हम लोग कहते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम। आपकी पूरी नॉलेज चेक होगी इसके अंदर की, रीजनिंग कितनी लगी आपकी एप्टीट्यूड कितना लगा, और आप उस चीज़ों को कैसे एलिमिनेट करते हो, कैसे बढ़िया आंसर निकाल के लेके आते हो, ठीक है ना। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो है वो हमें पैराजम्बल जो गिवन है 11 to 15 उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो है, इन फैक्ट अकॉर्डिंग टू मेन स्ट्रीम इकोनॉमिस्ट इट इज़ इनएविटेबल एंड इननेसेसरी एविल इन एनी इकोनॉमी, ठीक है। अगर वास्तव में देखा जाए तो किसके अकॉर्डिंग? जो मेन जो इकोनॉमिस्ट है, जो मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट है, जो इकोनॉमी के बारे में बताते हैं, जो उनके बारे में उनके फैक्ट में बताया जा रहा है, उनके अकॉर्डिंग जो चीज़ है वो डिफाइन की गई है। इट इज़ इनएविटेबल एंड ए नेसेसरी एविल इन एनी इकोनॉमी, कि ये जो चीज़ है, जो इट है, वो क्या है? इनएविटेबल है, यानी कि मतलब सर्टेन है, उसको क्या है ख़त्म नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, कुछ ऐसी है जो चलती रहती हैं, है ना। एंड ए नेसेसरी एविल, कि एविल तो है यानी कि गलत तो है, लेकिन नेसेसरी है। भाई मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो गलत है, ठीक है, मतलब थोड़ी सी उसका 1 या 2% कुछ ज़रूरी भी होता है, ठीक है, इन एनी इकोनॉमी, कोई भी इकोनॉमी के अंदर। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस सेंटेंस के अंदर हमें इट गिवन है, ठीक है। इट कहाँ हमें यहाँ डिफाइन नहीं किया गया, तो हमारा ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि हम पहले इट को डिफाइन करेंगे, तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा नहीं हो सकता। दूसरी बात, ये इन फैक्ट बता रहा है कि वास्तव में ये होता है। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ जो हमें गिवन हो, जो क्या हो, इमेजनरी हो, तो ये ऑप्शन उसके बाद वाला हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इट इज़ दस इम्पोर्टेंट फॉर एवरी नेशन टू मेंटेन दिस रिजर्व ऑफ लेबर फोर्स टू मेंटेन एन ऑप्टिमल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कह रहा है कि इट इज़ दस इम्पोर्टेंट, तो ये चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है किसके लिए? सभी नेशंस के लिए, कि वो मेंटेन करे ये जो रिजर्व है, रिजर्व ऑफ लेबर फोर्स, यानी कि लेबर फोर्स जो है, जो काम करने वाले जो लोग हैं ना, उनकी जितने लोग हैं काम करने वाले, उनको रिजर्व करके रखो, टू मेंटेन एन ऑप्टिमल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो है ना, कि मतलब लोगों के पास जॉब नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, लोगों के पास जॉब नहीं है, उनके पास वो खाली हैं, उनके पास कोई काम नहीं है करने के लिए, तो उसको मेंटेन करने के लिए ऑप्टिमल हो जाता है। ऑप्टिमल लेवल का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर कोई जगह तक कोई हाईएस्ट पॉइंट हो जाता है, बस उसी तक क्या करना है, मेंटेन करके चलना है, किसको? जो लेबर फोर्स है उसको। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सभी जो नेशन है वो इसको जो है लेवल में लेकर चले। यहाँ पे भी देखो
इट यूज़ किया है। अब इट हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं, तो ये भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट इज़ पॉपुलरली बिलीव्ड टू बी एन इंडेक्स विच मेजर्स द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए नेशन। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना वो पॉपुलरली बिलीव्ड, कि ये मतलब बहुत ज़्यादा बिलीव किया जाता है, सब जगह यही समझा जाता है कि ये एक इंडेक्स है। इंडेक्स मतलब जैसे कि हम ना किसी देश का मतलब ये करना हो कि पुअर्टी कितनी है उस देश के अंदर, ठीक है, तो क्या हंगर रिपोर्ट होती है, कुछ ऐसे पैरामीटर लिए जाते हैं जिनको देख के कैलकुलेट की जाती है, कैलकुलेशन की जाती है ना। जैसे इन्फ्लेशन देखनी हो उसके लिए भी कुछ अलग से पैरामीटर रखे जाते हैं। अगर बिजनेस में किसी कंट्री को आगे निकालना है तो वो उसके अंदर भी अलग अलग पैरामीटर होते हैं कि देखेंगे भाई उसमें कितना उन्होंने ग्रोथ की है, कितने नए बिजनेस स्टार्ट किए हैं। तो ऐसे कुछ जो पैरामीटर होते हैं वो इंडेक्स में काउंट हो जाते हैं कि एक मतलब पर्टिकुलर चीज़ डिनोट हो जाती है कि इस चीज़ को लेके हम काउंट करेंगे। तो जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है ना वो ऐसा माना जाता है कि ये क्या है, एक इंडेक्स है जो क्या करता है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को मेज़र करने में हेल्प करता है कि उस देश की कंडीशन कैसी है, उसकी इकोनॉमी कैसी है, बढ़ रही है या घट रही है, उसको कैलकुलेट करने में ये चीज़ हेल्प करती है। देखो हमें यहाँ पे क्या मिला कि एक पॉपुलर बिलीफ है, ठीक है, हमने स्टार्टिंग में देखा था ये एक मतलब बिलीफ है, ये सिर्फ एक धारणा है, बिलीव है, ठीक है, और यहाँ पे इनफैक्ट है, तो हो सकता है ये इसका अपोजिट हो या उसके बाद आ सकता है ना, लेकिन पहले आगे देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दिस इज बिकॉज इट हेल्प्स अवॉइड इन्फ्लेशन बाय प्रोवाइडिंग ए रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर विच कीप्स वेजेस इन चेक। ये क्या है, ऐसा क्यों होता है? देखो यहाँ पे किसी न किसी चीज़ का रीज़न बताया है, कोई पहले कोई चीज़ आई होगी उसका कारण बताया जा रहा है। दिस इज़ बिकॉज ये क्यों होता है, क्योंकि इट हेल्प्स, ये क्या करती है, सहायता करती है, एवर्ट इन्फ्लेशन बाय प्रोवाइडिंग ए रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर विच कीप्स वेजेस इन चेक। कि ठीक है, जो क्या करता है, इन्फ्लेशन जो है उसको चेंज करने में हेल्प करती है, क्या प्रोवाइड करके, ए रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर, यानी कि जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो जब अगर एम्प्लॉयमेंट है तो लोग बहुत ज़्यादा काम करेंगे। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? कि उसकी डिमांड बढ़ जाती है, यानी कि सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि वो चीज़ बन नहीं रही होगी इसलिए। तो उस टाइम क्या है, जो लेबर है वो काम करेगी तभी तो सप्लाई बढ़ेगी ना। कि मान लो कोई फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री के अंदर मान लो 10 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है, वो इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं कि अपना मार्केट में भेज रहे हैं और काम चल रहा है। लेकिन जब उसकी डिमांड बढ़ जाती है तो अब 10 बंदों से तो काम नहीं चलेगा ना, उनकी सप्लाई कम हो जाएगी। अब उनको ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तो उन्हें और लेबर की जरूरत पड़ेगी, यानी जो अनएम्प्लॉयमेंट थे उनको जॉब मिल चुकी है। तो ये जो आर्मी है, रिजर्व जो है, लेबर जो है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या है, लेबर प्रोवाइड करती है विच कीप्स वेजेस इन चेक। कीप समथिंग इन चेक का मतलब होता है किसी चीज़ को कंट्रोल रखना, किसी चीज़ को कंट्रोल में रखना। तो यहाँ पे क्या है, वेजेस जो है, यानी कि जो हमारी उनकी जो पेमेंट वगैरह है वो उसको क्या करती है, मेंटेन करके चलती है, कंट्रोल में लेकर चलती है। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं वो हेल्प करती है कि इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाए। तो यहाँ पे देखो, एक तो हमें जो डी पार्ट है उसके अंदर गिवन है कि ए रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर, और यही बताया हमें कि दिस रिजर्व ऑफ लेबर फोर्स। ठीक है, यहाँ ये दो जो कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि सेम चीज़ें हैं, तो हमें हो सकता है भी ये इसे किसी न किसी प्रकार से कनेक्ट कर रहा हो। देख लेते हैं पहले नेक्स्ट जो गिवन है हमें, ई जो है, द प्रॉब्लम हाउएवर ओनली इमर्ज when governments indirectly facilitate unemployment in order to curb inflation through various policies and frameworks, depriving a large population of its fundamental rights। कि जो प्रॉब्लम है ना वो क्या है कि कब स्टार्ट होती है, इमर्ज होता है मतलब कि स्टार्ट हो जाना, कब निकल के आती है, जब गवर्नमेंट्स क्या है, इनडायरेक्टली फैसिलिटेट करती है, यानी कि उस चीज़ को और ज़्यादा ईजी बना देती है, अनएम्प्लॉयमेंट को, इन ऑर्डर टू कर्ब इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, थ्रू वेरियस पॉलिसीज़ एंड फ्रेमवर्क, कि बहुत ज़्यादा अलग अलग पॉलिसीज़ दे के उनको, ठीक है, या कोई अलग फ्रेम कर दिया, कोई चीज़ में मतलब कटौती कर दी होगी, डिप्राइविंग ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इट्स फंडामेंटल राइट्स, कि उनको वंचित कर देना। डिप्राइव ऑफ का मतलब होता है उसको वंचित कर देना, जो चीज़ उन्हें चाहिए उससे वो प्रोवाइड न करवाना, लार्ज पॉपुलेशन को उनकी फंडामेंटल राइट। कहना क्या चाहता है, कहना ये चाहता है कि मतलब ना, जैसे जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो गवर्नमेंट क्या करती है भाई, लोगों को जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जिनके पास नहीं है पैसा, उनको या तो कोई ना पॉलिसी ऐसी बना देती है भाई आपको ना कम पैसे में वो चीज़ मिल जाएगी, या फिर
उनको सब्सिडी दे दी, भाई आप सब्सिडी में आपको कम पैसे में ये चीज़ मिल जाएगी, है ना, वो सब चीज़ें कर देती हैं। उससे क्या होता है कि जो उनका जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट क्या हमारा, कि हमें जॉब मिलनी चाहिए। भी हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, सब चीज़ को मतलब जॉब पाने के लिए, तो वो हमारा एक अधिकार है कि हमें जॉब मिलनी चाहिए, है ना। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो वो उस चीज़ से उनको क्या रख दिया जाता है, पॉपुलेशन को वंचित कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, बट कंट्रेरी टू पॉपुलर बिलीफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट ऑलवेज डिसएडवेंटियस टू द इकोनॉमी ऑफ ए स्टेट। लेकिन इसके अपोजिट कोई चीज़ बताई गई है, उसके अपोजिट किसके, जो पॉपुलर बिलीफ जो है उसके अपोजिट बताया जा रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, वो हमेशा डिसएडवांटेज नहीं होता, कि यानी कि हमेशा ही गलत नहीं होता किसी भी जो स्टेट है, कोई भी जो नेशन है उसकी इकोनॉमी के लिए, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसका पॉजिटिव वे भी होता होगा। अब देखो यहाँ पे जो पॉपुलर बिलीफ का बताया गया है और उससे अपोजिट है, यानी कि पहले कोई ना कोई पॉपुलर बिलीफ बताया गया होगा, अब वो हमें कहाँ गिवन है, सी के अंदर, ठीक है। और जो हमारा लास्ट सेंटेंस है उसमें ये भी हमारा फर्स्ट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इससे पहले कोई ना कोई पॉपुलर जो बिलीफ है वो बताया गया होगा, उसको ही तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होगा ये, है ना। और जो हमारा फिफ्थ जो है उसके अंदर क्या गिवन था, वो भी हमारा अलग, मतलब एक प्रॉब्लम बताया जा रहा है, किस चीज़ की प्रॉब्लम वो डिफाइन नहीं की है, ठीक है, किसका मतलब रिजल्ट है ये, तो या फिर किसी चीज़ की का कोई रीजन है, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास जो सी जो सेंटेंस है उसमें है, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ पॉपुलरली बिलीव्ड टू बी एन इंडेक्स विच मेजर्स द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ नेशन। ये है हमारा थोड़ा जो है बिल्कुल अलग से लग रहा है कि किसी के ऊपर कोई डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट जो पार्ट है वो लग रहा है, ठीक है। इसमें बताया गया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें एक पॉपुलर बिलीफ की बात की गई है कि इकोनॉमिक कंडीशन को मेजर करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब नीचे हमें एफ में क्या गिवन था, बट कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीफ, कि जो पॉपुलर बिलीफ जो बना रखा है ना कि ये इकोनॉमिक कंडीशन में मेजर करने में हेल्प करता है, उसके कॉन्ट्रेरी, उसके अपोजिट है ये चीज़ कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हमेशा डिसएडवांटेज नहीं होती किसी भी इकोनॉमी के लिए, ठीक है। तो सी के बाद हमारा एफ बन जाएगा। लेकिन हमने फर्स्ट में क्या देखा था, मैंने बताया था ना, इनफैक्ट देखो अब वो क्या है, बिलीव है, इमेजिनेशन है, लेकिन यहाँ पे क्या बताया, फैक्ट बताया है कि लेकिन रियलिटी में क्या चीज़ है कि जो मेन स्ट्रीम जो इकोनॉमिस्ट है, जो इकोनॉमिक क्या कहते हैं कि ये क्या है, एक इनएविटेबल और एक नेसेसरी एविल है, कि मतलब हाँ ठीक है गलत है लेकिन थोड़ा बहुत इसका पॉजिटिव पॉइंट भी है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो यानी कि एफ के बाद हमारा ए बन जाएगा, क्योंकि ये भी अपोजिट बता रहा है, यानी सी एफ और ए जो है हमारा एक कोलोकेशन हमें मिल जाती है कि ये हमारा हो सकता है। आगे जो है, अब देखो मैंने एक आपको बताया था रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर, है ना। अब यहाँ पे कह रहा है डी में, दिस इज बिकॉज इट हेल्प्स एवर्ट इन्फ्लेशन बाय प्रोवाइडिंग ए रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर विच कीप्स वेजेस इन चेक। वो क्या करता है, जो ये जो चीज़ है, कौन सी चीज़, अब वो बतानी है ना, दिस इज बिकॉज। अब देखो किस चीज़ के बारे में बताया, किसका रीज़न ये दे रहा है कि ऐसा क्यों है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए में हमें बताया कि ये एक नेसेसरी एविल है इकोनॉमी के लिए, तो इसका रीज़न हो सकता है ना ये कि एविल क्यों है ना, या फिर नेसेसरी एविल क्यों है, मतलब ठीक है एविल तो है लेकिन नेसेसरी क्यों है, उसका रीज़न यहाँ पे हमें डी में गिवन है, क्योंकि ये क्या करता है, दिस इज़ बिकॉज, ये इस ऐसा क्यों है, क्योंकि ये इन्फ्लेशन को चेंज कर देता है, रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर यानी कि लेबर को प्रोवाइड करके। तो हमारा यानी कि हमें ए के बाद डी भी मिल गया। और एक हमने क्या देखा था, बी के अंदर जो रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर देखा था, देख लेते हैं कनेक्ट होता है क्या। ये कह रहा है इट इज़ दस इम्पोर्टेंट फॉर एवरी नेशन। अब देखो यहाँ पर इसने बता दिया कि जो इन्फ्लेशन को चेंज करने में हेल्प करती है लेबर, यहाँ पे बताया है, तो इसीलिए ये चीज़ क्या है, यानी कि ये इसका रिजल्ट बता रहा है कि भाई ठीक है लेबर जो है वो हेल्प करती है इन्फ्लेशन को चेंज करने में, तो हमें क्या करना चाहिए, तो ये एक इम्पोर्टेंस हो जाती है कि ना एवरी नेशन टू मेंटेन दिस रिजर्व ऑफ लेबर फोर्स टू मेंटेन एन ऑप्टिमल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि सभी ये इम्पोर्टेंट हो जाती है नेशन के लिए कि वो जो ये लेबर है ना उसको क्या करे, एक ऑप्टिमल लेवल तक, एक बिल्कुल आइडियल पॉइंट तक उसको क्या करे, मेंटेन करके रखे। तो यानी कि जो बी है वो हमारा क्या है, रिजल्ट है किसका, डी का, कि उसमें तो बताया है कि वो हेल्प करती है चेंज करने में, और यहाँ पे बता दिया कि भाई हेल्प करती है तो उसको मेंटेन करके भी रखना चाहिए। तो हमें अब तक क्या मिल गया है, हमने सी के बाद एफ को बनाया, एफ के बाद ए को बनाया, ए के बाद जो है वो डी, और डी के बाद बी,
ठीक है, हमें अब तक ये मिल गया। हमारा सेंटेंस लास्ट कौन सा बचा है? ई है। ई में कह रहा है द प्रॉब्लम हाउएवर ओनली इमर्जेस व्हेन गवर्नमेंट्स इनडायरेक्टली फैसिलिटेट अनएम्प्लॉयमेंट इन ऑर्डर टू कर्ब इन्फ्लेशन थ्रू वेरियस पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क्स डिप्राइविंग ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इट्स फंडामेंटल राइट्स। देखो अब तक उसने क्या बता दिया? पहले तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट बता दी, ठीक है, उसका काम क्या है, वो इकोनॉमी में इकोनॉमिक कंडीशन को मेजर करने में हेल्प करता है, वो एक पॉपुलर बिलीफ था। फिर उसका कंट्राडिक्शन भी बता दिया। अब वो बताने के बाद हमें एक फैक्ट भी बता दिया, ठीक है, फैक्ट बता दिया कि वो ना ठीक है, गलत नहीं है, थोड़ी बहुत नेसेसरी भी है, ज़रूरी भी होती है। फिर क्यों ज़रूरी होती है वो हमें डी में बता दिया गया, और उसका रिजल्ट क्या है वो हमें बी में बता दिया कि वो जो लेबर फोर्स है उसको क्यों बना के रखना चाहिए। अब लास्ट जो एक सिर्फ यही बचा है, इसमें हमें बताया गया है प्रॉब्लम कि ठीक है कि ऑप्टिमल लेवल तक अनएम्प्लॉयमेंट को रखना चाहिए, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है लोगों में, लेकिन जो समस्या है वो कहाँ पे क्रिएट होती है। वो बताया है कि जो समस्या है ना, प्रॉब्लम तो तब क्रिएट होती है जब क्या है, गवर्नमेंट इनडायरेक्टली क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि उसको ईजियर बना देती है, कि डायरेक्ट मेथड यूज़ कर लेती है उसको इन्फ्लेशन को कम करने की, यानी कि प्रॉपर उनको जॉब वगैरह प्रोवाइड नहीं करती, और उनको बस ये है कि एक बार ना इन्फ्लेशन कम हो जाए, ठीक है। तो वो यहाँ पे इसका मतलब जो लास्ट में जो कंक्लूजन है वो हमारा कौन सा है? ई पार्ट है, कि जो प्रॉब्लम लास्ट में कहाँ पे स्टार्ट होगी वो बताई गई है। तो हमारी जो सीरीज है वो क्या बन जाएगी? पहले हमारा सी आएगा, फिर एफ आएगा, एफ के बाद हमारा ए के बाद डी के बाद बी और फिर ई। ये हमारी जो राइट सीक्वेंस है इस पैराजम्बल के लिए ये रहेगी। यानी कि एक जो सेंटेंस जो कनेक्ट होते लगते हैं ना, उनको पहले कनेक्ट कर लो। जैसे कि पॉपुलर बिलीफ था, अब हमने क्या देख लिया कि सी में बता रहा है और ए में बता रहा है, एफ में बता रहा है, सॉरी, और एफ के बाद जो हो गया कंट्राडिक्शन हो गया। लेकिन ये तो बिलीव था, सिर्फ बिलीव था, हम मानते थे, इमेजिनेशन थी, और वहाँ पे फैक्ट बता दिया। यानी कि हमें ये एक दो जो सेंटेंस है वो हम कनेक्ट कर लेते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा बी और डी है वो भी कनेक्ट हो रहा था कि जो लेबर है उन्हीं के बारे में बता रहे थे। तो ऐसे कनेक्ट करने से हमारी जो ये पैराजम्बल है ये आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट भी हमें पैराजम्बल ही डिस्कस करना है। तो आप लोग तैयार हो चुके हो ना? ठीक है ना, माइंड सेट हो चुका हमारा पैराजम्बल करने के लिए, ठीक है। पढ़ते हैं एक बार। फिलोसफी हैज़ नॉट बीन एन एक्सेप्शन टू दिस जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीरियड, कि जो फिलोसफी है वो नहीं है एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन मतलब क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, किसी चीज़ जो मेन जो हमारा बेस है उसके अपोजिट किसी चीज़ का होना, वो क्या है? फिलोसफी वो एक्सेप्शन नहीं है टू दिस जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीरियड, कि जो अब ये पीरियड है ना, इसकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है कि इस पीरियड में ये चीज़ें यूज होती हैं, उस चीज़ का फिलोसफी क्या है? एक्सेप्शन नहीं है। अब इसके अंदर पता नहीं कौन सा पीरियड की बात कर रहा है, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसके अंदर पीरियड को भी डिफाइन नहीं किया गया ना, उस पीरियड की बात कर रहे हैं। तो अगर पीरियड की बात होती सारों में, अगर जितने हमारे 500 हैं इनमें पीरियड की बात हुई तो ठीक है, ये हमारा फर्स्ट नहीं होगा। अगर हमारा पीरियड की बात नहीं हुई तो इसके बारे में सोच सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखते हैं एक बार सेकंड वाला। न्यू नेशंस हैव अराइजन एंड द मैप ऑफ वर्ल्ड हैज़ हैड टू बी रीड्रॉन इन दिस पीरियड। अब देखो पीरियड यहाँ पे आ गया, इसी पीरियड की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, कि न्यू नेशन हैव अराइजन, कि नए नेशंस का भी उदय हुआ है, नए नेशन उभर कर सामने आए हैं। एंड द मैप ऑफ वर्ल्ड, जो वर्ल्ड का मैप है ना, हैज़ हैड टू बी रीड्रॉन, इसको क्या है? किया गया है, क्या है? इसको रीड्रॉन किया गया, इसको दोबारा बनाया गया है मैप को भी, इन दिस पीरियड, इस पीरियड में, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं। अराउंड द टर्न ऑफ द सेंचुरी ए रिवोल्यूशन बिगेन इन फिलोसफी विच इज़ नॉट येट ओवर। कहने का मतलब है कि अराउंड द टर्न ऑफ द सेंचुरी का मतलब है जब ये दशक बदला है, जब चेंज हुआ है हमारा, जब सेंचुरी चेंज हुई है, उसके अंदर क्या है? ए रिवोल्यूशन बिगेन, के क्रांति क्या शुरू हो गई है इन फिलोसफी की। फिलोसफी क्या है? फिलोसफी में क्रांति शुरू हो गई है, विच इज़ नॉट येट ओवर। देखो फिलोसफी हमारा एक यहाँ पे आया है और एक यहाँ पे जो ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है, इसके बारे में ये बता रहा है। डी में एवर साइंस हैज़ प्रोग्रेस्ड एट ए रेट बेयरली कंसीवेबल टू मोस्ट पीपल बिफोर दिस सेंचुरी। अब दिस सेंचुरी यहाँ पे फिर आ गया, ठीक है ना। तो सेंचुरी की बात चल रही है यार, सेंचुरी तो मतलब मिलेगा ही मिलेगा। कहीं पे देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि इवन यहाँ तक कि साइंस ने भी बहुत सारी प्रोग्रेस कर ली है
एट ए रेट, उस रेट पर बेयरली कंसीवेबल, कंसीव करना होता है किसी का मीनिंग समझना, किसी को अंडरस्टैंड करना, कंसीव का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, तो बेयरली अंडरस्टैंडेबल तो मतलब शायद ही समझ में आई होगी, किसको, टू मोस्ट ऑफ पीपल, शायद लोगों की समझ में आई हो ये चीज़, शायद ही, बेयरली का मतलब होता है शायद ही, ना के बराबर, ना के बराबर समझ में आई होगी। बिफोर दिस सेंचुरी, जो सेंचुरी में क्या है, जो साइंस ने प्रोग्रेस की है वो लोगों को शायद ही समझ में आई हुई हो, ठीक है ना, ये बता रहे हैं यहाँ पे। ई पढ़ते हैं हमारा, द 20th century हैज़ बीन ए टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन सेवरल फील्ड्स। देखो क्या कह रहा है कि जो 20वीं सेंचुरी है ना, टाइम पीरियड आ गया ना हमारे पास, सभी में टाइम पीरियड की बात थी, यहाँ पे टाइम पीरियड दे दिया बच्चों ने, अब तो फंस गया ये, ठीक है ना। टाइम पीरियड हैज़ बीन ए टाइम, कि जो 20वीं सेंचुरी था ना, ये टाइम थी, टाइम है सॉरी, हैज़ बीन ए टाइम ऑफ रैपिड चेंज, इसके अंदर रैपिड चेंज, बहुत फटाफट चेंज हुए हैं, लगातार चेंज हुए इन सेवरल फील्ड, बहुत सारे फील्ड्स में, बहुत सारे फैक्शन में, बहुत सारे पार्ट्स में क्या हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, ठीक है, इसके अंदर बताया। तो देखो इससे मेरे को पता लग गया कि ई वाला है ना जो मेरा फर्स्ट सेंटेंस बनने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर भी सेंचुरी की बात हुई है, इसके अंदर भी क्या है हमारा टर्न ऑफ द सेंचुरी की बात हुई है कि बदला जो, इसके अंदर भी क्या दिस पीरियड की, और इसके अंदर भी द पीरियड की बात हुई। तो कौन सा भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं है सिवाय ई के, ई हो गया। ई में बता रहा है कि हम लोगों ने सेवरल क्या है चेंजेस हुए बहुत सारे फील्ड्स में, ठीक है। अब चेंजेस वाले सेंटेंस कौन से हैं, ये फिलोसफी की बात कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे फिलोसफी तो सी ए से कनेक्ट रहेगा या ए सी से कनेक्ट रहेगा, पता नहीं कौन सा पहले आएगा, तो इनको देखते हैं बाद में। अब चेंजेस एक तो ये हुआ है कि साइंस ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है, दूसरा ये हुआ है कि बहुत सारे नेशन उभर कर सामने आए हैं, ठीक है। अब देखो इवन यहाँ तक कि मतलब इससे पहले कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, तब साइंस का दिया हम लोगों ने एग्जाम्पल, इवन वही तो होता है ना, इवन यू कैन डू इट, पहले आई कैन डू इट लेकिन तुम भी कर सकते हो ना, इवन यू कैन डू इट, तुम पहले मैंने किया बाद में तुम भी कर सकते हो। तो इस सेंस में पहले मैं से और पहले चेंज की बात करूंगा, पहला चेंज कहाँ पर है, बी में है, कि न्यू नेशन हैव राइजन, कि बहुत सारे क्या है नेशन उभर कर सामने आए हैं, और मैप को भी क्या है रीड्रोन किया गया, दोबारा बनाया गया है इस पीरियड में, ये एक चेंज हो गया हमारा रैपिड चेंज, ठीक है ना। अब देखते हैं सी में, अराउंड द टर्न ऑफ सेंचुरी ए रिवोल्यूशन बिगेन इन, चेंज तो ये भी हुआ ना, चेंज तो ये भी हुआ है, देखते हैं, लेकिन चेंज गए तो पूरा क्रांति ही होगी ना, चेंज क्या पूरी क्रांति ही कर दी इसने, देखते हैं इसको भी। डी है, इवन साइंस हैज़ प्रोग्रेस्ड एट ए बेयरली कंसीवेबल टू मोस्ट पीपल बिफोर दिस कंट्री, और यहाँ तक कि साइंस ने भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है, शायद ही किसी पीपल को क्या है, बहुत सारे पीपल को पता लग पाया हो कि हम लोग इतने एडवांस हो चुके हैं, तो ये भी क्या है इससे कनेक्ट कर रही है, क्योंकि ये चीज़ें क्या रीड्रोन हुई हैं, साइंस ने क्या है प्रोग्रेस की है, तब इन चीज़ों से एक बड़ा होगा ना, छोटे छोटे चेंजेस से तो हम लोग बड़ा चेंज बनाते हैं, तो रिवोल्यूशन कैसे आएगा, रिवोल्यूशन आएगा जब छोटी छोटी चीज़ें चेंज होंगी। अब हमारा 1857 की जो क्रांति हुई वो एकदम बड़े स्तर पर कैसे हुई, जब छोटी छोटी जगह पर क्रांति हुई, छोटी छोटी जगह पर स्ट्रगल हुआ, तब जाके बड़ी उभर के आई ना वो। तो पहले दो चेंजेस हमें बताने पड़ेंगे, वो पहले जितने चेंजेस बनते हैं बाद में रिवोल्यूशन पे आएंगे हम लोग, ठीक है। देखते हैं, तो इवन साइंस हैज़ प्रोग्रेस, तो बी के बाद क्या बन गया, डी बन गया हमारा, और ई से स्टार्टिंग हुई थी, ई बी डी तो हमें मिल गया यार, कुछ नहीं रोक सकता, मतलब एग्जामिनर सोचता ना ये नहीं बना सकते हैं, हम लोगों ने बना लिया है, ठीक है। अब देखते हैं सी और ए को देखते हैं। फिलोसफी हैज़ नॉट बीन एन एक्सेप्शन टू दिस जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीरियड, कि फिलोसफी क्या है एक्सेप्शन नहीं है वो, ठीक है, इस पीरियड के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं हम लोग। सी में अराउंड द टर्न ऑफ द सेंचुरी, टर्न ऑफ सेंचुरी मैंने बताया था जो चेंज हुई है, ए रिवोल्यूशन बिगेन इन फिलोसफी, अब पहले रिवोल्यूशन हुआ ना इसके अंदर फिलोसफी के अंदर, ठीक है ना, जो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए ये क्या है एक्सेप्शन नहीं है इस चीज़ का, ये मतलब क्या है जो रिवोल्यूशन हुआ है इसके अंदर फिलोसफी के अंदर, जो हमारी लोगों की धारणा के अंदर कि चीज़ों कैसे बदलें या किसी कैसे सोचें चीज़ों को, वो हमारी फिलोसफी होती है, ठीक है ना। उसके अंदर जो रिवोल्यूशन हुआ है एक तरीके से वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, और जो फिलोसफी है ना वो एक्सेप्शन भी नहीं है किस चीज़ का, वो जो उस पीरियड की जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है ना। मतलब ये तो एक्सेप्शन नहीं कह सकते ना, इतनी ज़्यादा तेज़ रैपिड चेंजेस हुए हैं, इतनी इम्प्रूवमेंट हुई है, डेवलपमेंट हुई है, तो ओबियसली बात ये है कि हमारे माइंड की भी थिंकिंग बदलेगी, ठीक है ना। तो एक्सेप्शन नहीं है, क्यों एक्सेप्शन नहीं है, चाहे उसके अंदर रिवोल्यूशन आया हो। तो पहले मैं रिवोल्यूशन की बात करूंगा कि फिलोसफी के अंदर रिवोल्यूशन आया है, और बाद में बताऊंगा भाई ये तो होना ही था,
क्योंकि जो इस पीरियड में आए हम लोग 20वीं सेंचुरी में, ये तो क्या है, डेवलपमेंट का, रैपिड चेंजेस का पीरियड था, ये तो होना ही था, एक्सेप्शन नहीं है ये। ठीक है, मिल गया, बिल्कुल ईजी सा क्लोज था, पैराजम्बल था। तो हमें मिल गया, क्या मिल गया, सी के बाद ए मिल गया। रिवोल्यूशन के बाद मैं बताऊंगा एक्सेप्शन नहीं है वो, ठीक है ना। पहले चेंजेस की बात करूंगा ना मैं, फिर बताऊंगा वो चीज़ गलत है, तो इसलिए रिवोल्यूशन वाला पहले लेंगे, सी वाला बाद में ए लेंगे। और हम लोगों ने कर लिया था कनेक्ट, कौन सा, ई, बी और डी हमें मिल गया ना, यही हमारा आंसर रहेगा। इससे हम लोग क्या आंसर कर सकते हैं। तो इसके साथ हम लोग अपने सेशन को एंड कर रहे हैं, शायद आप लोगों को समझ में भी आया होगा, ठीक है ना। तो इसके साथ थैंक यू फ्रेंड्स।